बालकों, जेई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। एक हफ्ते के लिए बीमार था, थोड़ी लेट आ रही है वीडियो। इस वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर्स के 12 लाजवाब जेई मेंस और कुछ जेई एडवांस के सवाल लेके आए हैं आपके लिए। इनको कर डाला तो सब कुछ कर डाला। अगर आप ये 12 सवाल वर्नियर कैलिपर्स के हैं, उसके बाद अगली वीडियो में 8 सवाल स्क्रू गेज के होंगे। अगर आपने ये 12 सवाल वर्नियर कैलिपर्स के कर लिए तो इसमें सारी टाइप कवर हो जाती है। आप अगर इसके बाद में कुछ और नहीं भी करते हैं जेई मेंस या कहीं और किसी किताब से, आपका काम बन जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, चीजों को समेटना सीखिए, फैलाइए मत। 20,000 क्वेश्चन 50,000 क्वेश्चन को करने के बाद आप उनको कभी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। उस समय आपने किया तो आपने, हो सकता है आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आपने पीछे का सोल्यूशन देख के सॉल्व कर लिया। कुछ टाइम के बाद वो चीजें आपके दिमाग से इवेपोरेट हो जाती हैं। टेकिंग अवे दी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, टेकिंग अवे दी कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में बहुत लिमिटेड कराने वाला हूं। हर क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा और ये मोर और लेस सब कुछ सारे टॉपिक्स को कवर कर लेगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा। जेई एडवांस के 2 तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं नीट में भी 2025 के लेवल के हिसाब से, और वो पूछे जा सकते हैं जेई मेंस के पेपर में भी। ठीक है, उसमें कोई नया मंत्र नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। चलिए, पहला सवाल है बालकों, ये पहला सवाल है हमारा, देखिए 2022 जेई मेंस 30 जून। ठीक है चलिए, जेई मेन के तो पेपर होते रहते हैं ना, मतलब जैसे ये तो सीजन्स की तरह हैं। 2020 या 21 या 22 में शायद 4 अटेम्प्ट भी हुए थे। हर बार 4 दिन, मतलब हर बार 8 शिफ्ट, 8 पेपर हर बार, और ऐसे टोटल 4 बार 32 पेपर एक साल में। भाई साहब, नीट में 32 साल लग जाते हैं ऐसा होने में। एनीवेज, इफ n मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद n+1 वर्नियर स्केल डिविजन। ठीक है बालकों, n मेन स्केल डिवीजन, n MSD कोइंसाइड करते हैं n+1 VSD से। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो 1 VSD निकाला करिए, हमेशा 1 VSD निकालिए। तो ये होगा n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। बच्चों, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स निकालना है। लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वैल्यू डालिए, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट क्या आएगा बच्चों? लीस्ट काउंट आएगा यहां से 1/n+1 मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। आइए, कह रहे हैं ना, व्हेन ईच सेंटीमीटर और मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है? हर एक सेंटीमीटर को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 1/5 सेंटीमीटर। 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 mm आ जाएगा। तो 2 mm डिवाइडेड बाय n+1 लीस्ट काउंट रहेगी इस वर्नियर कैलिपर की। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर रहेगा। आइए अगला सवाल करेंगे बालकों। अगला सवाल 2022 जेई मेंस 29 जुलाई शिफ्ट 1 का है। आइए सॉल्व करते हैं। सवाल है रुकिए, सवाल है बालकों, ट्रेवलिंग माइक, आप वो करते हैं ना ग्लास स्लैब वाला, कैलकुलेटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास सेल विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, है ना, वो एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वाला एक्सपेरिमेंट। वहां ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप होता है, उस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर भी वर्नियर कैलिपर्स लगा होता है। ठीक है, चलिए, अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिविजन्स पर सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। चलिए आ जाइए, 1 मेन स्केल डिवीजन उठा लीजिए यहां से। तो कितना है? 1/20 सेंटीमीटर। परफेक्ट बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। While its वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स, वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन है। ठीक है, 25 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इज इक्वल टू 24 मेन स्केल डिवीजन। चलिए हो गया बस। 25 VSD बराबर है 24 MSD के। ओके, तो 1 VSD क्या है? 1 VSD है 24/25 MSD। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। बिल्कुल सही है। कितना आएगा 1 MSD माइनस 1 VSD? 1 MSD माइनस 24/25 MSD। यहां से लीस्ट काउंट क्या आएगा? 1/25 MSD। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। MSD क्या था?
1/25 और 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। क्या करें 1/500 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें 1/5 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। पॉइंट में 002 सेंटीमीटर आंसर रहेगा। आ जाइए, ऑप्शन सी आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, 2022 जेई मेंस। ठीक है, 6 जुलाई। एक्चुअली अब आप कहेंगे सर एक ही साल के पेपर लाए हो, हर साल के लाते। अब भाई कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक साल में वर्नियर कैलिपर का हर एक में पूछा गया और हर एक में कोई डिफरेंट वैरायटी का सवाल पूछा गया, तो मैं रैंडमली सेलेक्ट करता हूं। ये ध्यान नहीं रखता कि हर साल का ही एक क्वेश्चन उठाऊं, हो सकता है हर साल में रिपीटेड आ जाए, हर कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही 2022 के होंगे, वे डिफरेंट ईयर के भी आ जाएंगे, बट 3 ये बढ़िया क्वेश्चन थे तो ये हमने उठा लिए। आइए, इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। चलिए कुछ तो मिला हमें। 10 VSD बराबर है 9 MSD के। चलिए सही है। उसके बाद when both the jaws of vernier calipers touch each other, the zero of the vernier scale is shifted to the left of zero of the main scale, negative zero error है। अच्छा, 1 VSD तो निकाल लीजिए यहां से। 1 VSD होगा 9/10 MSD और लीस्ट काउंट होने वाला है 1 MSD माइनस 1 VSD आ जाएगा बालकों, खट 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 1/10 मेन स्केल डिवीजन। यहां से तो लीस्ट काउंट निकाल लिया हमने। जीरो एरर है इंस्ट्रूमेंट में भाई, बिल्कुल है, जीरो एरर है। कितना जीरो एरर है भाई लोगों? वर्नियर कैलिपर का जीरो लेफ्ट पे लाई करता है तो जीरो एरर है। फोर्थ डिवीजन को इंसाइड करता है तो 4 इंटू लीस्ट काउंट के बराबर का जीरो एरर है। और भाई निगेटिव एरर है, निगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, ठीक है। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। चलिए फिर लीस्ट काउंट प्राप्त हो गया आपको यहां से, है ना। लीस्ट काउंट कितना आ गया? 1/10 mm, मतलब 0.1 mm। ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है। While measuring the diameter of spherical body, the body is held between the two jaws। सही बात है। It is observed that the zero of the vernier lies between 30 and 31 divisions of the main scale। तो भाई रीडिंग देखिए, टोटल रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। एरर हमेशा सबट्रैक्ट होता है। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग क्या है? 30 mm। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आइए लिखा होगा कुछ। And the 6th vernier scale division exactly coincides with the main scale reading। 6 into least count 0.1 mm माइनस एरर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आप, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट तो 0.1 ही था, तो 6 और 4 10, तो ये आ जाएगा आपका 31 mm। आंसर है तो ठीक है, सेंटीमीटर में तो 3.1, ओह 3.10 सेंटीमीटर आंसर रहेगा। ऑप्शन सी आंसर है बच्चों। ठीक है, तो देख लीजिए हमने सवाल किए जिसमें जीरो एरर भी दे रखा है, नेगेटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव जीरो एरर वाले सवाल को कैसे हैंडल करना होगा। ठीक है, आइए बच्चों, बहुत ही प्यारे सवाल है। एक और बात है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जेई मेंस की जो मैंने पिछले लेक्चर डाला हुआ है जिसमें एरर्स के बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल डिस्कस किए हुए हैं, जेई मेंस के PYQs। उसमें एक बच्चे ने मेरे से पूछा उस वीडियो के बाद में कि सर मैं ऑलरेडी किसी ऐप पे, मैं नाम नहीं लूंगा अभी किसी का भी, किसी ऐप पे प्रैक्टिस कर रहा हूं या किसी बुक से मैंने ऑलरेडी जेई मेंस के प्रीवियस ईयर कर लिए हैं, तो क्या इन क्वेश्चंस को दोबारा करना जरूरी है? तो एक टीचर को ना 20-20 साल हो जाते हैं। आप जितने भी वन शॉट लेक्चर देखते हैं ना बड़े बड़े धुरंधर टीचरों के, वो सब PPT बना के आते हैं। 80% चीजें लिखी होती हैं बोर्ड पे, कुछ तो 100% लिख लेते हैं, और नहीं तो 20% तो लिख ही लेते हैं कि कम से कम टॉपिक ना भूल जाए। बेटा एक बार जेई मेंस के PYQ करके अगर आपको एक ही बार में क्वेश्चन आ जाए ठीक से सब कुछ, तो फिर तो क्या ही कहने हैं। मैं इस सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs को कलेक्ट करके लेके आ रहा हूं। तो आप अगर ये सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक तो फोमो दूर हो जाएगा कि आप जेई मेंस के PYQ नहीं कर रहे हैं या सारे नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। दूसरा, आपने कर भी लिए हैं तो आपको यह पता लग जाएगा कि आज मुझे कितने याद हैं, तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोई टीचर अगर कलेक्ट करके क्वेश्चन डालता है तो वो सोच के डालता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की। द वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर है यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हैज अप। अब देखिए पिछले वाले में नेगेटिव जीरो एरर दिया था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने पॉजिटिव जीरो एरर ले लिया। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है 0.2 mm का, बड़ा सिंपल है ना।
देखिए हर क्वेश्चन में आपको वैरायटी मिलेगी, और एक तो बहुत ही तगड़ा शो स्टॉपर है, आपको कराऊंगा अभी। 0 एरर है, प्लस 0.2 mm का, यार सही है बिल्कुल। If while taking a measurement it was noted that zero of the vernier scale lies between 8.5 and 8.6, तो 8.5 हो गई आपकी मेन स्केल रीडिंग, प्लस एंड वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6, तो 6 इंटू लीस्ट काउंट माइनस जो भी एरर है उसे माइनस किया जाता है हमेशा, ठीक है। लीस्ट काउंट दे रखा है आपको, तो 8.5 प्लस 6 इंटू 0.01 माइनस एरर कितना है, प्लस 0.02 सेंटीमीटर का एरर है, तो माइनस 0.02 सेंटीमीटर, सॉल्व करके आएगा मेरे बच्चों 8.54 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एज वेल एज नीट, ठीक है। देखिए नीट के पीवाईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जेई मेंस के पीवाईक्यू को तो कहना ही क्या है, क्यों? क्योंकि भाई एक तो मार्केट में 50-50 साल के जेई के प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, ठीक है। 50 साल 48 साल की एक जेई मेंस एंड एडवांस की पीवाईक्यू की किताब, 48 साल, और आप देख रहे हैं कि 2009-10 से तो 15 सालों से तो ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो बहुत सारे पेपर होते हैं, तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं बच्चों को, जिन बच्चों को जेई मेंस और एडवांस पढ़ाता हूं, उनसे कहता हूं अगर कुछ नहीं हो रहा तो जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर 2 बार कर जाओ। भाई साहब फोड़ देते हैं जेई मेंस के पेपर को उसी के बेस पे। क्या बात करते हैं आप। आइए सवाल करेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा 2021 जेई एडवांस्ड का सवाल है। जेई एडवांस, अब देखिए वर्नियर कैलिपर में कौन सा कैलकुलस इस्तेमाल होना है, तो क्या मेंस, क्या एडवांस और क्या नीट, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो है बच्चों, है ना। आइए इसमें ना हमारे डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है, तो ये ओरिजिनल से आंसर मैच नहीं होता, तो मैंने यहां पर ऑप्शन चेंज कर दिया है 3.16। वो ओरिजिनल पेपर में ना कोई और डिवीजन मैच हो रहा था, हमने डायग्राम बनाया तो बेचारे टाइपिस्ट ने कोई और डिवीजन मैच करा दिया। कोई बात नहीं, आप लॉजिक समझ लीजिए, है ना। आइए तो ये 3.16 है यारो, है ना। फिर आप कहोगे सर का आंसर नहीं आया, सबने ऑप्शन चेंज कर दिया। हमें पहले से ही पता है कि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। द स्मॉलेस्ट डिविजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज, आ जाइए 0.1 सेंटीमीटर। 1 मेन स्केल डिविजन है 0.1 सेंटीमीटर, परफेक्ट बात है। 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कॉरस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल, तो 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, ओके। तो यहां से हमेशा VSD निकालते हैं। 1 VSD इज 9/10 MSD। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। सॉल्व करके आता है 1/10 MSD। MSD आपका कितना है बताओ बताओ, 1/10 इंटू 0.1, 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट रहेगा। परफेक्ट है यार, ठीक है। यहां से हमारा इतना डेटा निकल गया है। द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर्स विद नो गैप बिटवीन इट्स 2 जॉज। मतलब ये बता रहा है कि अभी जो है ना कोई ऑब्जेक्ट इसमें आपने फंसा नहीं रखा है पहले वाले पार्ट में, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर एरर है इसका मतलब। क्यों भैया? क्योंकि वर्नियर का 0, मेन स्केल का 0 कतई एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। तब एक लाइन में नहीं आ रहे हैं बालकों, तो इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट ही थोड़ा फॉल्टी है, तो उसका फॉल्ट ढूंढते हैं, यानी एरर ढूंढते हैं बालकों, एरर, है ना। अब क्योंकि वर्नियर का 0 लेफ्ट में लाई करता है, तो ऐसे एरर को निगेटिव 0 एरर कहते हैं, ठीक है। तो आइए 0 एरर क्या है, तो निगेटिव है, क्योंकि वर्नियर का 0 लेफ्ट में लाई करता है, तो निगेटिव 0 एरर, ठीक है। कितना है? आइए, वर्नियर का कोई डिवीजन किसी भी मेन स्केल से मैच हो रहा है, वर्नियर को देखना होता है, 1 नहीं 2 3 4 5, तो 5वां डिवीजन वर्नियर का 5वां डिवीजन है ना, मैच हो रहा है किसी भी मेन स्केल से, ठीक है, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर शायद 6ठा डिवीजन हो रहा है, वो हमारे डायग्राम में 5वां मैच हो रहा है, तो मैंने उसी हिसाब से सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए लीस्ट काउंट कितना है जी? ओके 0.01 है लीस्ट काउंट, तो माइनस 0.05 सेंटीमीटर हमारा 0 एरर रहेगा, नेगेटिव वाला। फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग विद द सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉज, ठीक है। जबड़े में सॉलिड स्फीयर फंसा दिया आप, तो करेक्ट डायमीटर क्या है स्फीयर का? तो सुनिए सुनिए सुनिए, टोटल रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग क्या है?
3.1 सेंटीमीटर। 3.1 सेंटीमीटर, हाँ सही है, 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्नियर का कौन सा मैच होता है, तो वर्नियर का यहां तो पहला ही मैच हो गया बेटा, यहां तो पहला ही मैच हो गया मेन स्केल के किसी से भी। तो वर्नियर स्केल रीडिंग 1, लीस्ट काउंट 0.01, एरर सदैव सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो यह आ जाएगा 3.16 सेंटीमीटर। आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप ऑनलाइन ओरिजिनल क्वेश्चन ढूंढेंगे तो वहां पर डायग्राम के अंदर ये मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मैच कराया, वहां पर 6th मैच हो रहा है, तो इसलिए वहां आंसर 3.17 आ रहा है। मैंने अपने डायग्राम के हिसाब से निकाला है, जो कि 3.16 आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, राइट। आइए देखिए, ये जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। सुपर डुपर ब्यूटीफुल सवाल है। ये आज का शो स्टॉपर रहेगा। इसके बाद भी 4-5 क्वेश्चन है, बट उसमें से 2-1 तो मैं आपको खुद ही दे दूंगा करने के लिए, कि आप खुद ही ट्राई कर लीजिए। एक जैसे क्वेश्चन होंगे। आपको ये आ गया तो वर्नियर कैलिपर में और कोई इससे ज्यादा मुश्किल वेरिएंट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, है ना। चलिए, तो ऐसा भी होता है कि अगर आप इसको नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो भाई साहब लीस्ट काउंट निगेटिव आ जाएगा, लीस्ट काउंट निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव लीस्ट काउंट ना हजम नहीं होता। कुछ लोग तो निगेटिव लीस्ट काउंट को भी सॉल्व करा देते हैं कि अगर निगेटिव आई लीस्ट काउंट तो आगे से नहीं पीछे से रीडिंग ले लीजिए, बट ये अच्छी बात नहीं होती। तो मैं आपको एक इसका आइडियली लॉजिकल तरीका बताऊंगा बिना फॉर्मूले के कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखते रहिए, सुपर ब्यूटीफुल सवाल है। इससे ब्यूटीफुल सवाल मैंने वर्नियर कैलिपर में तो नहीं देखा। आइए, 2 वर्नियर कैलिपर्स हैं। देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स, बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। तो दोनों का जो मेन स्केल डिवीजन है, तो चलिए 2 कैलिपर है तो पहले दोनों की बात करते हैं। एक कैलिपर C1 है, वर्नियर कैलिपर C1, उसका एक मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज डिवाइडेड टू 10 इक्वल डिवीजन। एक और वर्नियर कैलिपर C2 है, उसका भी 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर ही है। ओके, ठीक है। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ये तो वही है जो होता था, 10 VSD 9 MSD के बराबर है। 1 VSD 9/10 MSD है। लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD है, जो कि आएगा आपका पॉइंट में 0.1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है यार, वर्नियर कैलिपर C1 की बात हो रही है, ये वर्नियर कैलिपर C1 की बात हो रही है। ठीक है, द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर के बारे में कुछ बोला गया है। ठीक है, अदर कैलिपर C2 को बाद में देखेंगे। द रीडिंग ऑफ 2 कैलिपर्स आर शोन इन द फिगर। आपको बताना है C1 की रीडिंग क्या है। पहले C1 की रीडिंग, फिर C2 की रीडिंग। C1 की रीडिंग देखिए, तो 2 है, 2.1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2.8 हो चुका है ना। तो 2.8 हो चुका है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। जीरो एरर नहीं था इसमें, बोलना चाहिए था कि जीरो एरर नहीं है, बोला होगा, कोई बात नहीं। अब नहीं बोला तो हम मान के चल रहे जीरो एरर नहीं है। 2.8 हो गया। अब देखिए वर्नियर का कौन सा डिवीजन किसी भी मेन स्केल से मैच होता है। वर्नियर का कौन सा डिवीजन किसी भी मेन स्केल से मैच होता है। तो पहला किसी से मैच नहीं हो रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 7th डिवीजन मैच हो रहा है किसी भी मेन स्केल से। तो वर्नियर स्केल रीडिंग है 7। लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। सॉल्व करके क्या आया 2.87 सेंटीमीटर पर पहले कैलिपर्स की रीडिंग है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत देर से लपेट रहे हैं इस वीडियो के अंदर, है ना। अभी अगला क्वेश्चन आएगा जिसमें जो हमें ही लपेट देगा। तो 2.87 तो 3 ऑप्शंस के अंदर है, और ये एक्सपेक्टेड भी था कि इतना आसान वाले पार्ट में तो डिफरेंट ऑप्शन नहीं देंगे, आखिर यही एडवांस का सवाल है ना। तो हल्के कच्चे खिलाड़ी नहीं होते, बड़े लोग होते हैं पेपर बनाने वाले, है ना। आइए बच्चों, अब आते हैं वर्नियर कैलिपर C2 पे। C2 ने तबाही कर रखी है, तबाही। C2, C1 को भूल जाइए, मैं C1 को जानता नहीं। द वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट कॉरस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। आइए, अगर आप उसी लॉजिक से करते हैं, उसी प्यार से जैसे करते आ रहे थे। अच्छा, 1 मेन स्केल डिवीजन तो आपको फिक्स पता ही है यार, कि दोनों कैलिपर में 10 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर के अंदर, तो 1 मेन स्केल डिवीजन तो 0.1 सेंटीमीटर है। आइए सवाल क्या कह रहा है पहले ये समझते हैं। सवाल कह रहा है कि 10 VSD बराबर है भाई साहब, ठीक है, 10 VSD बराबर है 11 MSD के, है ना।
10 VSD बराबर है 11 MSD के। ये कब से होने लग गया, ठीक है। तो 1 VSD बराबर है 11/10 MSD के। अच्छा, फिर यानी 1 VSD किसके बराबर है, 1 VSD बराबर है 11/10 मतलब 1.1 MSD के। यानी ये बराबर है 1.1 इंटू 0.1 करोगे तो 0.11 सेंटीमीटर के, है ना, सही बात है, 0.11 सेंटीमीटर के। तो भाई वर्नियर स्केल डिवीजन ज्यादा आ रहा है, 1 मेन स्केल डिवीजन कम आ रहा है, तो लीस्ट काउंट होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट नेगेटिव आ रही है। लोग नेगेटिव लीस्ट काउंट को भी सॉल्व करा देते हैं, बट आज हम सीखते हैं कि एक्चुअली में नेगेटिव लीस्ट काउंट को कैसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। हम इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, बेसिक लॉजिक से करना सीखेंगे इस सवाल को। आइए, तो इसकी तो जरूरत है नहीं, अब लीस्ट काउंट तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव लीस्ट काउंट को कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। गंदी बात है नेगेटिव लीस्ट काउंट लिखना, है ना। ऐसा नहीं है कि आप आंसर निकालने के लिए कुछ भी बता देंगे, है ना। द रीडिंग्स ऑफ द 2 कैलिपर्स, अच्छा ठीक है, अब इसकी आपको रीडिंग बतानी है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, रुकिए। तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेन स्केल रीडिंग तो वही है, C2 की रीडिंग, वर्नियर कैलिपर C2 की 2.8 तो ओके है हमारे लिए, 2.8 तो वही रहेगा। अब क्या करें, अब ना दिक्कत कहाँ है बच्चों, ध्यान दीजिए, 2.8 तक मैं परफेक्ट हूं बिल्कुल, बस आज ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, 2.8 है ना। ये जो 2.8 के बाद ये जो हल्का सा आगे निकल गया है ना, ये हल्का सा जो आगे निकल गया है, ये जो हल्का सा आगे निकल गया, ये जो दो लाल वाले डंडे हैं ना, ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में जो ये हल्का सा डिस्टेंस निकल गया है, वो कैलकुलेट करना है हमें। यही तो, बस ये और पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा क्या है एक्चुअल रीडिंग। ये वाला डिस्टेंस, समझ गया ना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस पता लग जाए तो यही तो रीडिंग है 2.8 प्लस दिस डिस्टेंस दैट हैज बीन कवर्ड ऑन द मेन स्केल। सही बात है। अब बस ये निकालना है आपको, तो सुनिए, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, अच्छा, वर्नियर में देखिए कौन सा मैच होता है, तो वर्नियर में 1 2 3 4 5 6 7वां मैच होता है। तो वर्नियर का 7वां, वर्नियर का 7th ना, वर्नियर का 7वां किसी से ही मैच होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मेन स्केल के किसी से भी मैच हो रहा है। चलिए अब सुनिए, अब यहां से काउंट करिए जरा मेन स्केल को, ध्यान दीजिए 1 मिनट के लिए, यहां से काउंट करिए मेन स्केल को। तो ये तो पहला डंडा ही है, इसको तो छोड़ दीजिए ना, इससे काउंट करना शुरू करा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से पूरा डिस्टेंस कितना है, 8 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, बताओ 0.1, तो ये दूरी कितनी है, 8 इंटू 0.1, यहां तक है, यहां तक है ना, देख लो आप ध्यान से, ठीक है बच्चों, थोड़ा तमीज से कर देता हूं, तो ये बच्चों यहां तक है 8 इंटू 0.1, और यहां से पूरी स्टार्ट होती है ये, ओके जी, ये दूरी 8 मेन स्केल डिवीजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए वर्नियर को देखिए, यहां से काउंट करना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये दूरी कितनी है, ये है 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कि कितने 7 इंटू 0.11 यानी 0.77 सेंटीमीटर, और ये कितना था ऊपर वाला, 8 इंटू 0.1 0.8 सेंटीमीटर। अब इस चीज को ध्यान से देखिए बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये नीला वाला पार्ट कितना है 0.8, लाल वाला पार्ट कितना है 0.77, तो ये बचा हुआ जो डिफरेंस है वो क्या है, नीले वाले की लेंथ माइनस लाल वाली लेंथ, यानी 0.8 माइनस 0.77, यानी कितना है वो, यानी वो कितना एक्स्ट्रा है, वो है 0.8 माइनस में 0.77, कितना आ गया 2.8 प्लस 0.03 सेंटीमीटर, आंसर 2.83 सेंटीमीटर रहेगा। ब्यूटीफुल सवाल है बच्चों, वर्नियर कैलिपर के सवाल तो सारे ही ऐसे किए जा सकते हैं, दिक्कत क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। आइए, तो 2.87 2.83 ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। इसको कर डाला तो सब कर डाला, है ना। चलिए बेटा आप देखिए, और देखिए एक और ब्यूटीफुल सवाल लाया हूं आपके लिए, जेई 2013 जेई एडवांस का सवाल है, ठीक है। आइए सवाल क्या है देखिए, द डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर। बड़े अच्छा है यार। इट इज फाउंड दैट
द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.1 एंड 5.15। इसका मतलब है मेन स्केल की रीडिंग तो 5.10 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। एंड वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45। सुन लीजिए, अब 5.10 और 5.15 के बीच की रीडिंग की क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली में हर एक मेन स्केल डिवीजन में 0.05 का अंतर होगा, इसका ये मतलब है ना। वन मेन स्केल, हम मेन स्केल डिवीजन को स्किप नहीं करते, 4 मेन स्केल के बीच में लाई कर रहा है ये कभी नहीं बोलते, 2 सक्सेसिव मेन स्केल डिवीजन के बीच में लाई कर रही है हमारी रीडिंग, ये बोला जाता है। तो ये यहां से देख के पता लग रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली में एक मेन स्केल डिवीजन है। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, है ना, यहां से भी कुछ पता लग रहा है। अब एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? वन वर्नियर स्केल डिवीजन है 2.45 डिवाइडेड बाय डिवीजन है उस पर 50, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.049 सेंटीमीटर, है ना। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बच्चों कितना आएगा? 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है, परफेक्ट है। 5.10 आ चुका था। एंड 24th डिवीजन, 24 डिवीजन मेन स्केल के, है ना, इनटू लीस्ट काउंट 0.001 कितना आ गया? 5.1 प्लस 0.024, तो आंसर है 5.124 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं एडवांस का सवाल हमने कितने ही सफाई से और कितने प्यार से लपेट दिया। बी पार्ट आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था क्वेश्चन में? देखिए हमने हर वैरायटी डिस्कस की, हर वैरायटी। एक में भाई साहब ऐसा कि लीस्ट काउंट निगेटिव आ गया, नेगेटिव लीस्ट काउंट, है ना, कितना अजीब लग रहा है कि हम कहीं गलती कर रहे हैं क्या, ये क्या हो गया जीवन में। एक में पॉजिटिव 0 एरर था, एक में नेगेटिव 0 एरर था। समझ रहे हैं ना बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। और एक में लीस्ट काउंट निकालना था, एक में ये सोचना था कि अगर 2 डिवीजन के बीच में बोला है तो मेन स्केल डिवीजन कैसे पता लग सकता है। हर एक क्वेश्चन में वैरायटी है। आइए अगला सवाल लपेटते हैं बाल को। देखिए ये वाला सवाल आप खुद कर सकते हैं, क्विकली देख लीजिए कब का है ये, मेंस वेंस का ही होगा ये, कहां एडवांस से पूछेंगे। हाँ 2010 जेईई मेंस ही होगा ये, एडवांस नहीं होगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल, तो 1 मेन स्केल डिवीजन है इसका 1 mm, ठीक है, ओके। इट हैज 20 डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल विच, देखिए 20 VSD मैच होते हैं 16 MSD से, 16 MSD से, तो 5 VSD मैच होते हैं 4 MSD से, तो 1 VSD हो गया 4/5 MSD। लीस्ट काउंट निकालिए, लीस्ट काउंट आ गया 1 MSD माइनस 1 VSD। बाल को पॉज करके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये 1/5 MSD आ गया, है ना, और कितना था वो 1 mm था, 1/5 mm कितना 0.2 mm, 0.2 ना। वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, ठीक है, और इट हैज 20 डिविजन्स, 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? 16 मेन स्केल डिविजन्स से मैच होता है फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स, द लीस्ट काउंट इज, तो 1 मेन स्केल डिवीजन है हमारा 1 mm, ठीक है, ठीक है, और 1 VSD आ गया 4/5 MSD, ठीक है, और 1/5 mm 0.2 mm आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है, परफेक्ट है हमारा, राइट। अगला सवाल देख लीजिए बच्चों। इन अ वर्नियर कैलिपर्स ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट्स। 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन है 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ 10th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 9 मेन, 10 VSD बच्चों 9 MSD के बराबर है, 10 VSD 9 MSD के बराबर है, तो 1 VSD क्या है 9/10 MSD। बस लीस्ट काउंट चाहिए, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब हो गया लीस्ट काउंट, 1 MSD माइनस 1 VSD, मानो या ना मानो यही सच है, तो 1/10 MSD, MSD क्या था बताओ बताओ बताओ, 1/10 इंटू 1/20 सेंटीमीटर, 10 की पावर में -2 mm है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/200 इंटू 10 की जो भी mm हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 की पावर -2 mm। परफेक्ट आंसर है बच्चों, 5 आंसर रहेगा, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है 2022।
आइए बाल को अगला सवाल देखते हैं। कब का सवाल है? 2022 जेईई मेन। द वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स रीड्स 1 mm। तो एक मेन स्केल डिवीजन है 1 mm, सही है यार, ठीक है। उसके बाद 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9, 10 VSD बराबर है 9 MSD के, सही है। 1 VSD बराबर हो गया 9/10 MSD के, ये भी सही है। लीस्ट काउंट हो गया 1/10 MSD, आप जानते हैं कैसे आता है ना, 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। तो यानी 0.1 mm आपका लीस्ट काउंट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 0.1 mm लीस्ट काउंट नहीं है। When the two jaws of the instrument touch each other, the zero of the vernier calipers lies to the right, zero error पॉजिटिव है, जीरो एरर है पॉजिटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर। फोर्थ डिवीजन 4 इंटू लीस्ट काउंट 0.1, तो 0.4 mm का पॉजिटिव जीरो एरर है, सही है। When the spherical bob is tightly placed between the two jaws, the zero of the vernier scale lies between, तो मेन स्केल रीडिंग 4.1 है, सिक्स्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है, तो 6 इंटू 0.1, और जो जीरो एरर होता है उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है 0.4, है ना। तो क्या आ गया 4.12, ये 0.4 mm था हमारा, है ना। तो सेंटीमीटर में बेटा ये 0.04 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और वहां पे भी 4.1 सेंटीमीटर था, तो 6 इंटू 0.01 और माइनस 0.04, तो 4.12 सेंटीमीटर। और अगर हम इसे 10 की पावर -2 में लिखेंगे तो 412 आ जाएगा बेटा, ठीक है। परफेक्ट है आंसर, राइट। आइए देखिए बच्चों, जेईई एडवांस की खासियत ये है कि ये एक से ज्यादा चैप्टर मिला देते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा चैप्टर पे मिक्स करके क्वेश्चन बना देते हैं। तो यहां पर अब सवाल आता है 2018 जेईई एडवांस का, जिसमें मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वर्नियर कैलिपर की शानदार मिक्सचर कर रखा है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? एक स्टील वायर है जिसका डायामीटर 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है, ये मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है। तो देखिए एक स्टील वायर है और स्टील वायर का डायामीटर है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, परफेक्ट है। और 0.5 मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करें तो 10 की पावर -3 मीटर आएगा। सॉल्व करके आएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, परफेक्ट है बच्चों, है ना। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का फिक्स्ड होता है, 2 इंटू 10 की पावर 11 होता है, ओके। ये एक लोड कैरी कर रहा है जिसका मास m है। धागे की, स्टील वायर की अपनी लेंथ है 1 मीटर। अब कह रहे हैं वर्नियर स्केल है, मतलब उसके वर्नियर स्केल उसके साइड में कहीं लगा हुआ है। वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है अटैच टू द एंड ऑफ दिस वायर, ठीक है। नेक्स्ट टू द स्टील वायर एक रेफरेंस वायर है टू विच अ मेन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर इज अटैच्ड। तो सुनिए, सबसे पहली बात, 1 मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है 9/10 मेन स्केल डिवीजन के। तो यहां से लीस्ट काउंट आएगा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 - 1 अपॉन जो भी 9/10, तो 1/10 मेन स्केल डिवीजन, यह आएगा 1/10 मेन स्केल डिवीजन, जो कि लीस्ट काउंट आएगा यहां से 0.1 मेन स्केल डिवीजन, जो कि है 0.1 mm, ठीक है, लीस्ट काउंट आ गया है। चलिए परफेक्ट है। इनिशियली द जीरो ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल, भाई जीरो एरर नहीं है। इफ द लोड ऑन द स्टील वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1.2 kg, तो सुनिए, स्टील वायर था, उसका कोई मास m था, पहले इन्होंने बिल्कुल कैलिब्रेट किया हुआ है, और मास बढ़ाया तो स्टील वायर एक्सटेंड हुआ। अब स्टील वायर कितना एक्सटेंड हुआ, बेसिकली यही बताना है। फिर उस एक्सटेंशन को वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन आएंगे उस एक्सटेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये बताना है। आइए, फॉर्मूला क्या है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, चेंज इन लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ ऊपर आ गया। अब चेंज इन लेंथ क्या आएगा? फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस, ठीक है भाई लोगों।
चलिए फिर एक बार ये याद रखिएगा, लीस्ट काउंट 0.1 mm आ चुकी थी, है ना, याद रखिएगा लीस्ट काउंट 0.1 mm प्राप्त हो चुका था। आइए अब लपेटते हैं आगे। आगे की कहानी क्या है, डेल्टा एल बराबर है, फोर्स कितना है भाई, फोर्स है 1.2 इंटू जी है 10, लेंथ है 1 मीटर, एरिया है पाई डी स्क्वायर बाय 4 और यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10 की पावर 11। सही है बिल्कुल। 1.2 इंटू 10 हो गया 12, नीचे वाला 4 ले आइए ऊपर, ठीक है। चलिए नीचे वाला 4 और नीचे वाला 2 काट दीजिए तो बचा ऊपर 2, ठीक है। पाई की जगह 3.2, डायमीटर कितना भाई लोगों 1/2 10 की पावर -3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 की पावर में 11, ठीक है, परफेक्ट है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए बालकों, आगे क्या कहानी हो रही है ध्यान दीजिए, है ना। अब क्या हो रहा है भाई, चेंज इन लेंथ आ रहा है यहां से 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू कुछ रह गया था, हाँ यार कुछ तो गड़बड़ कर दी है हमने, है ना। क्या गड़बड़ कर दी है कि ये 2 नहीं है ना, अभी 2 से 4 कट गया था ना। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये नीचे वाला 4 ऊपर चला गया था और ये 2 ये नीचे वाला 4 ऊपर गया तो 4 से 2 काटा तो ऊपर 2 आ गया, है ना, परफेक्ट है यार। ये 10 की पावर 11 बचा है सिर्फ, ठीक है। ये क्या आ गया 3.2 इंटू 1/4 इंटू 10 की पावर -6 10 की पावर 11 10 की पावर 5 हो जाएगा। आइए और लपेटते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल यहां पर अब 12 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 3.2 10 की पावर -5। सही है भाई, काटा पीटी करिए तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10, ये कितना आएगा जी, ये आएगा हमारा 8। सही है, इसको काटिए अब इधर से फिर से, ये 4 तो ये 5, ये 2 ये 1, ये 2 का 1 ये 6, 6 5 जा 30 इंटू 10 की पावर -5 मीटर, 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। उसके बाद 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, इसको दुनिया 0.3 mm बोलेगी। और लीस्ट काउंट कितनी थी 0.1 mm। तो एक्चुअली में वर्नियर स्केल पे कितनी रीडिंग आएगी, ये किसके बराबर है 0.3 mm, एक्चुअली में 3 इंटू लीस्ट काउंट के बराबर है। तो वर्नियर स्केल पे 3 डिवीजन दिखाई देंगे, वर्नियर स्केल पे 3 डिवीजन दिखाई देंगे बच्चों, ठीक है। तो द वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विद मेन स्केल डिवीजन इज 3 बालकों, ठीक है। चलिए आइए आगे करते हैं अगला सवाल। 2003 AIEEE बच्चों, AIEEE की फुल फॉर्म थी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसको बाद में जेई मेंस के नाम से रिप्लेस कर दिया गया। और नीट 2025 के अंदर AIEEE जब होता था 2009-10 से पहले, उसके बहुत सारे सवाल आए थे, बहुत सारे, ठीक है। चलिए सवाल ये है n डिविजन ऑन दी मेन स्केल, तो n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, कोइंसाइड कर रहे हैं n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, ठीक है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, n/n+1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब निकालना क्या है, लीस्ट काउंट ही तो निकालना होगा। अच्छा, ये एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो a के बराबर है, कोई बात नहीं, लीस्ट काउंट होगा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आएगा 1 मेन स्केल डिवीजन -n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। सॉल्व करके आया 1/n+1 मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन a के बराबर है, तो लीस्ट काउंट आ गया यहां से a/n+1, ठीक है बच्चों। तो यहां से लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाती है a/n+1। आई होप आपको समझ आए। ये 12 सुपर ब्यूटीफुल सवाल थे बच्चों वर्नियर कैलिपर्स पे। अगले लेक्चर में 8 स्क्रू गेज के जेई मेंस और एडवांस के शानदार PYQ लेके आऊंगा।